हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो एकदम। हाँ, वेरी गुड। तो आपका आपके YouTube चैनल जीपी सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे क्लास 8 की। क्लास 8 की वर्कशीट भी 8 है। वेरी गुड, 8 आ गए दोनों। आप कैसे हो? रेडी हो ना? हाँ, इसमें क्या है, आज अपन मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको आज अपन अच्छे से सीखेंगे। तैयार हो? बिल्कुल। अब देखो क्या लिखा हुआ, मैच करना है। ये है, ये बीच में, और ये तीनों में क्या है, आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। तो देखो अपने को मल्टीप्लाई करना कैसे। जैसे ये 7 और 15 है, तो 15 की टेबल आप बोलो 7 टाइम, तो 15 की टेबल अपन 7 टाइम बोलते हैं, तो ये आता है 105। कितना आता है? 105। और ये जीरो, पीछे जीरो लगा दो। ऐसे ही ये जो है ना, 8 9 जा कितना होता है? 72। जैसे ये 72 है और पीछे एक जीरो और दो जीरो दोनों को लगा दो। ये कहाँ पर है? ये तो इसको ऐसे मैच कर दो, है ना। जैसे ये है 19 4 जा 9 की टेबल, 19 की टेबल कितनी टाइम बोली? 4 टाइम। तो 19 4 जा 76, और पीछे एक जीरो ये, तो ये लग गया, एक जीरो ये, तो ये लग गया। ऐसा कहीं दिख रहा है? बिल्कुल जी दिख रहा है यहाँ पर। तो इसको इससे मैच कर दो। कर दिया? बिल्कुल। अब देखो, अब ये आपको न तो 75 की टेबल आती है और न ही 3 की 75 टाइम्स आती है, तो छोड़ दो इसको, क्या दिक्कत है, इसको करो। 15 4 जा कितना होता है? 15 4 जा 60, तो ये 60 हो गया। फिर ये जीरो एक, ये जीरो, ये लगा दिया। 6000 का है ये। अब देखो, अब ऑटोमेटिकली इसका आंसर ये हो गया, क्योंकि और तो कोई खाली है ही नहीं। तो देखो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही तो करना है आपको, ऐसे ही तो करना है। अब सब होगा, एक पीछे रहेगा, वो इसका ही रहेगा डेफिनेटली, और किसका होगा है। अब इसको देखो, इसको मिलाना है। तो देखो 36 टू जा कितना होता है? 72 होता है भाई। तो इसको मैच कर दो इससे, इसको इससे मैच कर दो। जैसे 3 टू जा 6, तो ये 6, ये देखो एक में ही है 6, तो ये 6 लगा दो। फिर ये तो है ही है, ये किसके, इसको छोड़ दो, इसका कर दो। देखो 8 टू जा 16, पीछे 6 किसकी, और पीछे 3 टू जा 6, 6 और 1 7, तो ये 72 किसका? इसी का ही है। ये देखो सामने बैठा, ये नहीं, ये 76, ये वाला आ गया। कहाँ आ गया? ये इधर। तो अब देखो ये भी आ गया। अब खाली कौन सा? ये रहा है ना। हाँ, और ये रहा है, बस इसको सीधा सीधा कर दो आगे, ये हो गया। तो इसको अपन कई तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ ऐसे नहीं है कि इसको रट के करना है, इसको समझ के भी करना है। अभी देखो, अब अपना जो सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन? नंबर सेकंड। इसको कैसे करना है उसको देखो। अभी देखो ये तो बड़ी बड़ी संख्या है, आपको आएगा नहीं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? हेल्प लेनी ही पड़ेगी। अब देखो ये जैसे आपके क्वेश्चन है, ये तो यहाँ देखो 2110 है ना, इसको जीरो को छोड़ दो, जीरो तो यहाँ लगा दो ऑलरेडी, ये पीछे वाला जीरो तो पीछे आएगा। अब देखो 211 को 15 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 1 जा 5, ये भी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई कर दो 1 1 2, है ना। अब जोड़ दो 5 6, ये आ गया 1 और ये आ गया 3, बस सिंपल है। तो यहाँ लिख लो 3 1 6 और 5, ये हो गया। अब देखो 109 को 4 से कर दो, ये जीरो है ना, ये वाला जीरो और ये जीरो, ये दो जीरो तो यहाँ पीछे लगेंगे, ये जीरो और ये जीरो तो पीछे लगेंगे। तो 104 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 104 को 9 से, तो 9 4 जा 36 और 9 1 जा 9, ये होते। कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, अपन कम समय में कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में क्या है, समय की समस्या रहती है, तो वो समस्या अभी आपके साथ होनी नहीं चाहिए, है ना। बिल्कुल। अब देखो ये 4 2 2 3, तो ये जीरो है, तो एक जीरो तो पीछे अपना आ जाएगा, एक जीरो तो यहाँ आ जाएगा। अब आगे क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 3 जा 24 2, फिर 8 2 जा 16 और 2 18, 8 1, 8 2 जा 16 और 1 7, और 8 4 जा 32, तो ये आ जाएगा अपना 3 2 7 8 4, ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। अब देखो जैसे ये 1000 को 15 से करेंगे, तो 25 1 जा 25, और पीछे जितने जीरो उतने लगा दो 1 2 3, 1 2 3, इसको ऐसे करना है। तो देखो
1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा, ऊपर वाली संख्या आती है, या मल्टीप्लाई फिर ऊपर वाली संख्या एज इट लिख दो और इनको क्या कर दो, जोड़ दो। 2 का 2 9, ये आ गया 3, ये आ गया 8, ये आ गया 1। तो यहाँ आ जाएगा 18392। अब इसको देखो, ये जीरो और ये जीरो, ये दो जीरो तो इसके पीछे आ जाएंगे, 2 जीरो तो इसके पीछे आ जाएंगे। अभी अपने को क्या है, हाँ 982 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। तो 5 2 जा 10, 8 5 जा 40, 40 और 1 हो गया 41, ये हो गया 45 और 46। 1 को 2 से 2, 8 और 9, इनको क्या करना है, ऐड करना है। ये 0, ये 3, ये 14 और ये भी हो गया 14। सिंपल है। ये ऐसे मल्टीप्लाई करना सीखा ना आपने पिछली क्लास में। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही करना है आपको, ऐसे ही करना है। 1 4 4, ये 3 आ गया, सिंपल है। अब देखो, अब ये थर्ड नंबर क्वेश्चन तो ऐसा कैसा आ गया आपकी, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखो। जैसे मैं 0 से करूंगा, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है 0, वो क्या हो जाता है 0, इसके सीधे मल्टीप्लाई का साइन। फिर 5 6 जा 30, यहाँ लग गया 3, 5 1 जा 5 और 3 8, ये आ गया 8। 5 2 जा 10 0 1, 5 1 जा 5 और 1 6, और इसको क्या कर दो, जोड़ दो। 0 का 0, 0 का 0, 8 0 6, ये आपका आंसर आ गया, है ना। इसको करना है, 5 को 0 से करेंगे तो 0, 9 5 जा 45, 45 का 5 इधर 4 इधर, 5 को 0 से करेंगे तो 0, 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4, फिर 5 5 जा 25, इसके नीचे मल्टीप्लाई का साइन। फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 9 2 जा 18, 18 का 8 और 1 इधर कैरी लग गया। तो 2 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 1 ऐड करेंगे तो 1। तो देखो ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या को 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको देखो, ये 2 को 0 से करेंगे तो 0, 8 को 2 से किया तो 16, यहाँ आ गया 1, 2 1 जा 2 और 3, और 2 1 जा 2, नीचे मल्टीप्लाई का साइन। 7 को 0 से करेंगे तो 0, और 8 7 जा 56, यहाँ आ गया 5, और 8 7 1 जा 7 और 5 12, ये आ गया 1, 7 1 जा 7 और 1 8। अब इसको ऐड कर दो, 0 का 0, 6 का 6, 9 का 9, 4 का 4, 8 का 8। बहुत ही सिंपल है ना, मल्टीप्लाई तो आपको आना ही चाहिए बेटा। अब देखो 1 को 0 से करेंगे तो देखो 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ऊपर की संख्या ऐसे की ऐसी आती है, ऊपर की संख्या ऐसे की ऐसी। अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। हाँ अब 2 को 0 से करो तो 0, 2 को 9 से किया तो 18, 1 5 2 जा 10 और 1 11, ये 1 6 2 जा 12 और 1 13। अब इनको ऐड कर दो, 0 का 0, 9 का 9, 5 का 5, 8 6 जा 14 का 4, ये 1 कैरी, 1 और 1 2, और ये 3 और ये 1, ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही करना है अपने को। अब देखो इसमें बेस पे कुछ सवाल है कि उसको कैसे सॉल्व करना। देखो क्या है, पढ़ते हो मेरे साथ, क्वेश्चन पढ़ो। इफ 100 पेंसिल्स कम इन ए पैकेट देन हाउ मेनी पेंसिल विल कम इन 45 सच पैकेट, फाइंड आउट। इसने क्या बोला, एक पैकेट है पेंसिल का, उसमें कितनी पेंसिल आती है, बोला 100 पेंसिल आती है। अभी उसको ऐसे 45 पैकेट लाने हैं। कितने पैकेट लाने हैं, 45 पैकेट। अब मेरे को बताओ कि कितनी पेंसिल आएगी। तो क्या करना है, 100 से 45 को क्या करना हो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अपन लिख लेंगे, तो यहां लिख लेंगे 1 पैकेट इक्वल टू 100 पेंसिल, है ना, 100 पेंसिल्स। तो क्या पैकेट कितने लाना है अपने, 45 पैकेट्स। तो अपने को पता है 45 पैकेट्स में कितने आएंगे, 100 को 45 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ गया अपने, देखो 45 का 45 और ये 2 जीरो इसके पीछे लगा लो, इतनी पेंसिल आएगी। देखो कितना सिंपल है ना। तो 4500 पेंसिल्स आएगी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका 5वां।
इफ द कॉस्ट ऑफ वन चेयर इज, अब देखो एक चेयर, एक कुर्सी की कॉस्ट कितनी है 999, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 125, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ, हाँ वन चेयर, कॉस्ट ऑफ वन चेयर इक्वल टू हो गया 999, देन लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 145 चेयर्स हैं, तो क्या हो जाएगा 99 को मल्टीप्लाई कर दो 145, मल्टीप्लाई कर दो, देखो 999 को 145 से मल्टीप्लाई करना है, कर दो, ये हो गया 45, 45 और 4 हो गया 49, 4 यह आ गया 49, 4 को करो 4 36, 3 36 और 3 39, 36 और 3 39, मल्टीप्लाई 999, यह आ गया 5, यह आ गया 5, यह आ गया आपके 28, ये हो गया 24, ये 2 5 और ये हो गया 40, ये इतने पैसे लगेंगे भाई, इतने पैसे लगेंगे। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा, कितने पैसे लगेंगे टोटल लगेंगे 144,855, तो देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, तो 1,44,855 रुपीज लगेंगे, इतने रुपीज लगेंगे। ठीक है, देखो समझना है, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, उसको तो करना पड़ेगा। अभी आप छोटी क्लास में थोड़ी हो, क्लास 8 में पढ़ रहे हो ना। हाँ, क्या है, देयर आर 1350 स्टूडेंट स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, कौन सा है, तलावली। ठीक है, तो भामाशाह गेव 725 रुपीज पर स्टूडेंट फॉर यूनिफॉर्म, देन व्हाट वाज द टोटल अमाउंट, क्या हुआ भाई, एक स्कूल में इतने बच्चे पढ़ते हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स है ये इतने 1350। अभी क्या भामाशाह ने यूनिफॉर्म के लिए पैसे दिए, तो हर बच्चों को यूनिफॉर्म देंगे, हर बच्चे को यूनिफॉर्म देंगे, देन कॉस्ट ऑफ वन यूनिफॉर्म कितनी है 725, तो बोला टोटल भामाशाह को कितने पैसे खर्च होंगे, तो देखो मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो क्या होगा, इनका प्रोडक्ट होगा भाई, एक ड्रेस के इतने लगते हैं तो इतने बच्चों को देनी है, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल है। तो देखो ये हो गया 1350, इसको मल्टीप्लाई करना है 725 से, देखो 5 को 0 से करेंगे तो 0, ये हो गया 25, ये हो गया 15 और ये 17 का 1, 5 और एक 6, 2 को किया 0, ये हो गया 10, ये हो गया 6 और 1 7, ये हो गया 2। ऐसे फटाफट मल्टीप्लाई करना सीखो, 7 को 0 से किया तो 0, 7 5 35 का 3, 21 और 3 कितना हो गया 24, 2 7 और ये 9। अब इनको क्या कर दो, जोड़ दो, 0 का 0, 5 का 5, 7 का 7, ये हो गया 12 और 6 18, ये हो गया 6 और 1 7, ये 9। इतने पैसे लगेंगे भाई, इतने पैसे लगेंगे टोटल। ठीक है, अब देखो अभी क्या है, बीच में मैं क्या है, एक आधा क्वेश्चन क्या है, हाँ गलत भी कर सकता हूं, तो आपको पता ना है सर ये आपने गलत व्हाट्सएप पे है, क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूं कि आप कितना ध्यान से पढ़ रहे हो और क्या गलती करते हो। ठीक है, हाँ, तो आज की ये अपनी जो वर्कशीट नंबर 8 है वो कंप्लीट होती है, फिर कल है जो अगली करेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, मल्टीप्लाई करना सीख जाओ एकदम से बिंदास। हाँ, बोलते हैं ना एकदम से धड़ल्ले से आपको आना चाहिए, और आपको आता ही है, नहीं आता है थोड़ा सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एंजॉय करो, ओके बाय।